हेलो फ्रेंड्स, तो हम में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता होगा कि क्या वो रिच पीपल या अमीर पीपल जो करते हैं ऑर्डिनरी मिडिल क्लास पीपल नहीं करते या पुअर नहीं करते। आज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज आपसे मैं शेयर करूंगा कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे, और वो पॉइंट्स प्रॉपरली अपनी लाइफ पे इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप रिच जरूर बन पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रॉबर्ट कियोसाकी के दो डैड्स थे, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। जो उनके रिच डैड थे वो उनके फ्रेंड माइक के डैड थे, और जो उनके पुअर डैड थे वो थे उनके अपने फादर। वैसे तो रिच डैड 8th पास भी नहीं थे, फिर भी वो अपने शहर के वन ऑफ द रिचेस्ट मैंस में से थे। और दूसरी तरफ जो पुअर डैड थे वो एक PhD थे, और फिर भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। इसका रीजन ये था कि रिच डैड और पुअर डैड के माइंडसेट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। पुअर डैड हमेशा कहते पैसों का होना ही हर प्रॉब्लम की जड़ है, और दूसरी तरफ रिच डैड कहते कि पैसे की कमी होना ही हर सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। जब रॉबर्ट अपने डैड से पूछते तो वो कहते हैं कि हम ये ले नहीं सकते, और दूसरी तरफ रिच डैड बोलते हैं कि तुम्हें हमेशा ये सोचना चाहिए कि तुम इसे कैसे अचीव कर सकते हो, कैसे अफोर्ड कर सकते हो। रिच डैड रॉबर्ट को ये बताते थे कि उन्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए कि कैसे वो जो भी वो चाहते हैं उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं। पुअर डैड कहते थे कि कोई रिस्क मत लो और एक इजी लाइफ जियो, और रिच डैड कहते थे कि आपको हमेशा रिस्क लेना चाहिए, और रिच डैड कहते थे कि अच्छा रिस्क लेना चाहिए। पुअर डैड कहते थे कि बहुत मेहनत करो, अच्छी तरह पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब मिल सके, और दूसरी तरफ रिच डैड कहते थे कि खूब पढ़ो और मेहनत करो ताकि तुम एक अपनी खुद की कंपनी बनाओ जिसमें तुम औरों को नौकरी दो या औरों को जॉब दो। एज रिच डैड और पुअर डैड के माइंडसेट में बहुत बड़ा डिफरेंस था, तो रॉबर्ट को कंफ्यूजन होने लगी कि वो किन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। तो जब रॉबर्ट 9 इयर्स के थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड यानी अपने दोस्त माइक के डैड को फॉलो करेंगे, और उन्हीं से पैसे के बारे में सीखेंगे, पैसे और मनी के बारे में सीखेंगे। आपने भी ये नोटिस करा होगा कि जब भी कोई गरीब या मिडिल क्लास मैन कोई लॉटरी जीतता है तो वो कुछ टाइम बाद वो वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाता है। इसका वजह ये है कि रिच और मिडिल क्लास लोगों को मनी मैनेज नहीं करनी है। एज मनी मैनेजमेंट या फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो, और ये एस्पेक्ट हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता, और इसी की वजह से ज्यादातर लोग पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं, वो मनी को सही तरह मैनेज नहीं कर पाते। अब कुछ रिच और पुअर में जो डिफरेंसेस होते हैं वो है कि रिच क्रिएट्स एसेट वेयरएज पुअर क्रिएट्स लायबिलिटीज। अगर मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, और लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। अगर एग्जांपल से समझे तो एसेट्स के एग्जांपल हो सकते हैं स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट में किया गया इन्वेस्टमेंट, और वेयरएज लायबिलिटीज का एग्जांपल हुआ कि महंगी कार, महंगे कपड़े, महंगी एसेसरीज, बड़े घर, महंगे फोन्स, डिवाइसेस। कोई भी रिच आदमी अगर वो क्वालिफाइड हो या नहीं, पर उसको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अच्छी तरह पता होता है, उसको अच्छी तरह पता होता है कि पैसा कैसे काम करता है, और इसी से वो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। अगर हम रिच, मिडिल और पुअर पीपल की कैश फ्लोस को देखें तो पुअर पीपल जो भी वो अर्न करते हैं वो सारे उनके एक्सपेंडिचर्स में निकल जाता है। वो उनकी नीड्स जैसे एजुकेशन, क्लोथ्स, फूड एटसेट्रा इसी में खत्म हो जाता है, उनके पास हार्डली ऐसे कुछ भी पैसे बचते हैं। और मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास के पास जितने पैसे आते हैं वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सारे एक्सपेंडिचर्स और अपनी नीड्स को पूरा करते हैं, और उसके बाद वो लायबिलिटीज बाय करते हैं, जैसे महंगी कार, महंगे कपड़े, महंगे फोन एटसेट्रा एटसेट्रा। पुअर और मिडिल क्लास का एसेट कॉलम हमेशा खाली ही होता है। और रिच पीपल की कैश फ्लो को देखें तो रिच पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा एसेट्स क्रिएट करते हैं, और उन एसेट्स से जो इनकम आती है और फिर अपने नीड्स पर, और लायबिलिटीज, और जो भी लायबिलिटीज रिच पीपल लेते हैं वो अपने एसेट्स के पैसे से ही लेते हैं। रिच पीपल हमेशा एसेट्स पर फोकस करते हैं rather than liabilities, और ये क्वालिटी उनको रिच पीपल बनाता है। अगर पुअर, मिडिल और रिच पीपल के कैश फ्लो को कंक्लूड करें तो पुअर पीपल जो भी पैसे कमाते हैं वो अपने एक्सपेंडिचर्स और नीड्स में खत्म हो जाते हैं, और उनके पास एसेट्स और लायबिलिटीज का कॉलम खाली ही रहता है। और मिडिल क्लास लोग अपनी नीड्स के बाद लायबिलिटीज लेते हैं, और उनका भी एसेट कॉलम खाली ही रहता है। और रिच पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स पर फोकस करते हैं, वो एसेट्स लेते हैं जो उनको आगे फ्यूचर में इनकम देंगे, और जिसके लिए बहुत कम काम करना पड़ेगा, और फिर वो अपने नीड्स पर फोकस करते हैं, और जो भी लायबिलिटीज उनको लेनी होती हैं वो अपने एसेट्स के पैसे से ही लेते हैं। रिच क्रिएट्स मल्टीपल इनकम सोर्सेज whereas poor and middle class are dependent on only one income source.
रिच पीपल के पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं, whereas पुअर और मिडिल क्लास पीपल हमेशा अब एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट होते हैं, जो कि होता है उनकी जॉब। रिच पीपल फोकस ऑन पैसिव इनकम, whereas पुअर पीपल फोकस ऑन एक्टिव इनकम। यानी पुअर और मिडिल क्लास पीपल एक्टिव इनकम पर फोकस करते हैं। इसका मतलब जो वो जॉब करते हैं या जिसके लिए वो काम करते हैं उन्हें सिर्फ उसी के पैसे मिलते हैं, whereas rich people creates passive income। rich people passive income create करते हैं जिससे कि उन्हें उसके लिए बहुत कम या ना के बराबर काम करना पड़ता है, जैसे कि एक हाउस रेंट पर देना, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क्स फॉर मनी, whereas मनी वर्क्स फॉर रिच। पुअर और मिडिल क्लास पीपल अपनी जॉब पर या उन कामों पर डिपेंडेंट होते हैं जिनसे उनसे पैसा मिले, whereas रिच पीपल के लिए पैसा काम करता है। वो पैसे से पैसा कमाना जानते हैं और इससे वो रिच भी हो पाते हैं। अगर इन सारे पॉइंट्स को समराइज करें तो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन मेकिंग एसेट्स रेदर देन लायबिलिटीज। हमें हमेशा एसेट्स पे फोकस करना चाहिए जो इन टर्न हमें वो इनकम दें, पैसिव इनकम दें, जिसके लिए हमें ज्यादा अपना स्पेशल टाइम ना देना पड़े। मेक मल्टीपल इनकम सोर्सेज। आपको कभी भी एक ही इनकम सोर्सेज पर कभी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज और पैसिव इनकम जब जनरेट करेंगे तभी आप रिच हो पाएंगे। एंड फाइनली इन्वेस्ट योर मनी सो दैट योर मनी कैन वर्क फॉर यू। यानी हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा पैसा भी हमारे लिए काम करता है। आप इन सारे वैल्यूएबल पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करना। अगर सारे पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो श्योरली आप भी बहुत जल्दी रिच बन पाएंगे। और अगर आप यंग हैं और आपकी एज अभी कम है तो आप अभी से इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। ये आपको बहुत कम एज में ही बहुत रिच बना देंगे। तो ये थी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स जो हमने सीखे इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी से। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपसे ऐसे ही लाइफ लर्निंग लेसन्स शेयर करता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपसे इसी चैनल पर बुक रिव्यूज, बुक समरीज, ऐसी ही मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइफ के बारे में जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगी। शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी अपनी लाइफ में ये इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकें और वो भी रिच बन सकें। और कमेंट करना अपने व्यूज, आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सा बेस्ट पॉइंट लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।